ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर जिज्ञासा समाधान में किसी ने प्रश्न किया था कि व्यसन किसे कहते हैं और कितने होते हैं। तो कल हमने जाना था बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। महापाप जिसे हो उसे व्यसन कहते हैं। और ऐसे जो है व्यसन वो 7 होते हैं। कल हमने जो है जुआ और मांस इन 2 व्यसनों के बारे में जाना था कि जुआ जो है हमें उससे क्या हानि है। तो बताया गया था कि उससे हमारे लिए अनेक प्रकार के संकट, परेशानी, धन आदि का हानि होती है। अनेक प्रकार के उसके जो है हानि है। उसी प्रकार मांस जो है 2 इंद्री से 5 इंद्री तक के, चाहे जिंदा हो, जीव हो या मरा हुआ, उनके उसका कलेवर को क्या करना है, यूज करना, भक्षण करना, वो मांस संज्ञा आई थी। तो ऐसे उन मांस खाने से अनेक प्रकार की टीबी, कैंसर, अटैक आदि जो है भयानक जो है बीमारी हो जाती हैं। और उससे अहिंसा धर्म का नाश भी होता है। तो इसलिए हमें मांस आदि नहीं खाना चाहिए। अब उसके बाद मांस के साथ साथ कल हमने व्यसन के अंदर तीसरा जो है हमें मांस जो है मतलब जो खाने, जुआ और उसके बाद मांस आदि के बारे में जाना था। और उसमें कौन प्रसिद्ध हुए हैं उसके बारे में भी बताया गया था। आज हम जो है मदिरा पान, जो शराब है, जो हमारे जीवन को खराब कर देती है, जो हमारे जीवन को नाश कर देती है, धन का भी नाश कर देती है, परिवार का भी जो है नाश कर देती है। तो ऐसे जो है मदिरा पान किसे कहते हैं? तो बोले जो शराब, जो महुआ आदि या फल आदि को, पत्ती आदि को जो है महुआ की आदि पत्ती आदि को सड़ा गला आदि करके जो है जो बनाया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार के जो नशा की वस्तु डाली जाती हैं, ऐसी वह शराब होती है। ठीक है ना, जिसको पीने से हमारे अंदर मद आ जाता है, नशा आ जाता है। और नशे में व्यक्ति जो है अनेक प्रकार के जो है पाप आदि जो है बुरे कर्म कर देता है। और कभी एक व्यसन आने पर सारे व्यसन आ जाते हैं। एक पाप करने से सारे पाप व्यक्ति करने लगता है। तो इसलिए जो है उस शराब और उसी जो है श्रेणी में भांग, आज जो है शराब है, पहले जो है शराब, पहले ज़माने में शराब नहीं होती थी तो भांग होती थी। और भांग को व्यक्ति जो है घोट घोट के आदि उसको क्या करता था, पानी में, दूध में, कहीं किसी में उसको पीता रहा। अथवा हम लोग जब बिहार गए थे गुरुदेव के साथ, जब शिखर जी, तो रास्ते में जो है एक पेड़ मिलते हैं ताड़ी के, ताड़ी है, हाँ बिहार वगैरह में। तो ताड़ी के पेड़, उसमें क्या होता है, ऊँचे जो है उसके जो पेड़ का तना होता है उसमें से रस निकलता है। तो वो उसमें मटका लगाए थे, उसमें जो है तो लोग उसको बेचते हैं या मतलब पीते हैं। तो उससे हाँ, तो वहाँ जो है नशा होता है उससे। तो जो है वो ऐसी तो भांग है या वो ताड़ी है या और भी वैसी जो अनेक चरस, गांजा, अफीम आदि जो है इत्यादि, ये सब क्या है, ये सब मदिरा पान की उसमें ही जो है सारे उसमें श्रेणी में नशे की श्रेणी में आ जाते हैं। यहाँ तक कि आप जो है बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि भी खाते हैं तो वो भी नशा आता है, वो भी नशा। अथवा बहुत से लोगों को और भी नशा होता है, किसी को चाय का नशा होता है, क्या चाय का नशा होता है कि कुछ मिले या ना मिले, चाय जरूर मिलना चाहिए है, सुबह भी मिलना चाहिए, कहीं दोपहर के कहीं का जो उनकी जो फिक्स है वो मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो सिर में दर्द होने लगता है, सारा मतलब जो है हाथ पैर टूटेंगे, कहीं कुछ नहीं होगा।
है ऐसा लोगों को कुछ नहीं है ये सब, ये दो दिन की बातें होती हैं। क्या है, जब हम कोई भी चीज़ की आदी हो जाती है तो उसकी हेडेक हो जाती है, तो हेडेक है देखो हाँ, और उसको जो उतरने में समय लगता है, लेकिन अगर हम सोच लेना तो वो मन से सोच लोगे तो सब उतर जाता है। तो इसलिए इस कहने का तात्पर्य किसी भी प्रकार किसी भी चीज़ का जो नशा नहीं होना चाहिए, और नशा केवल जो है उससे हानि भी बहुत है, चाहे वो शराब हो, चाहे अफीम हो, चाहे गांजा हो, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट, ये छुटकी तुम्हें यहाँ जितनी भी जो नशे की चीज़ हैं उनको जो है हमारे लिए उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नशा हमारे शरीर को खराब कर देता है, पैसे को भी बर्बाद आदि कर देता है, परिवार आदि को करता है। तो इसलिए जो है ऐसे जो है शराब मदरा आदि जो नशे को सेवन को हमें करना चाहिए, उनको त्याग करना चाहिए। जो व्यसन सेवन करने वालों को शराबी या नशेबाज अनेक अनेक नाम से आ गया, नशेड़ी आ गया, शराबी आ गया है, क्या ऐसा जो अनेक अफीम सी आ गया, चरसी आ गया आदि, ऐसे कितने कितने कैसे नाम से उनको जो है दोहराते हैं, लेकिन जिनको करते हैं तो उन्हें कोई शर्म भी नहीं आती है, उन्हें कोई प्रश्न में तुम कुछ भी कहो। तो इसलिए जो है हमारे लिए वो नशा न बोले। अब इसको करने से क्या हानि है, बोले नशा करने से जो है जीवन में तो अशांति होती है। क्या होती है? अशांति, और तपशील बुद्धि परिवार एवं स्वयं का नाश हो जाता है। क्या हो जाता है? तप का व्यक्ति जो है यदि नशा आदि कर रहा है तो वह तप नहीं कर पाएगा। तप नहीं कर पाएगा वो जो है, क्योंकि उसको वो उसकी आदत है। कई बार तो जो है कोई ऐसा होता है ना, कई ऐसे लोग होते हैं, आप देखिए नॉन जेल में ज़्यादा होते हैं कि जो है कई बार जो है देखा देखिए जैसे भी है साधु बन जाते हैं, अपने आप को साधु मानते हैं। और लेकिन वो क्या करते हैं, हम लोग जब बद्रीनाथ गए तो कई रास्ते में ऐसे मिले, बोले जा तो रहे हैं बद्रीनाथ जा रहे हैं, और वो क्या करते, वो चरस गांजा चिलम आदि रात को मतलब वो ऐसे हो जाते हैं, और सुबह ऐसे दौड़े भागते हैं। मतलब हम लोग जहाँ जो है 10 किलोमीटर 20 कदम भी थक जाते थे, और वो 30-40 किलोमीटर जा रहे हैं। वो गर्मी जब नशे में रहते ना, वो नशे की धुंध में रहते ना, तो वो पता ही कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, मतलब जो है, और फिर रात को फिर नशा कर लेंगे। तो ऐसा कहने का तो कई बार ऐसा होता है कि जो ऐसा हो जाता है, बता रहे ना, किसी को नींद का नशा होता है, किसी को नींद का नशा होता है। नींद में व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, नींद में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से जो है बोले शराब आदि पीने से, नशा करने से क्या होता है, एक तो जीवन में अपनी शांति समाप्त हो गई, परिवार की शांति समाप्त हो जाती है, और किसी प्रकार का वो तप नहीं कर पाता है। क्या जो है 1995 की बात है, पूज्य गुरुदेव आचार्य विराट साहब जी महामनिराज का चतुर्मास हुआ उनका, और चतुर्मास चल रहा था। अब चतुर्मास चलना था छिपवाल जी में, तो वहाँ पर क्या होता था, अब जाते डेली जाते थे क्योंकि पास में स्कूल था बर्नी कॉलेज, तो वहाँ जाते थे तो गुरु जी के पास जाते दर्शन करने के, प्रवचन सुनने के कुछ, तो आहार भी देख लेते थे बीच में। जब आहार वगैरह देखते थे तो जो जितने बहुत से जान पहचान रहते हैं तो वो बोलते थे, भैया जी आहार भैया जी आ जा आहार देने, आहार देने प्रदान कर लो, ये कर लो। तो मैं नहीं जाता था तो मतलब बहुत मतलब कहते बहुत लोग जो मतलब कहते अब जो है अब मैंने तो सुनते अब हो गया कि मतलब क्या करो कितने। तो ऐसे ही जो है एक बार उनमें किसी कोई थे भैया जी थे हमारे, मतलब वहाँ पर जो साधु की सेवा करते थे, 8-10 भैया थे जो पूज्य सागर वगैरह है ना, पूज्य सागर, अनंत सागर, श्रेयान सागर, निर्मल सागर आदि 5-6 महाराज वो थे आदरिया, वो वहीं क्षेत्र में रहते थे।
और साधु कोई भी साधु आते उनकी आहार विहार भैया भक्ति आदि में रहते थे, तो हिंदू ही रहते। तो अब वो क्या करते हैं, कुछ अब वो तो रमेश भैया नाम था उनका, तो वो अलग जो है दवाई वगैरह की व्यवस्था उनके पास थी, तो सबकी दवाई देते थे। तो बोले एक दिन हम तो बोले भाई संजय भैया तुम आती हो तो महाराज जी की जो दवाई ले जाया करें, ये जो विशेष सागर जी महाराज जी हैं जो आचार्य बने हो, बोले ये लग दी तो सब, बोले इनकी दवाई ले जाया करें, तुम रहते तो हो, जाते तो हर बार देखते हो, देखो ले जाया करें। ठीक है, अब कह रहे तो भाई मना नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है गए। आहार मतलब जो है उनकी जो बाहर से बोले पैंट शर्ट दे गए, चले गए, उनकी जो चौके में जहाँ गए उनकी दवाई दे दी। अब थोड़ी बैठ के देखने लगा। अब वो अब तुम्हें पता ही चौकी वाले तो जो इतना उन्हें पता ही नहीं था कौन कब क्या करना है। तो एक दिन गए 2 दिन गए तो थोड़ा पता पड़ा कि महाराज जी क्या लेते गए। तो अब एक दिन गए चौके में तो जो है दवाई दे दी, चला देना। अब वो नहीं समझ, अब 12 बजे भैया जी कैसे करना, भैया जी कैसे करना, भैया जी कैसे करना। तो मैं बता मैं ऐसे कर लो ऐसे कर लो लोग। तो एक दिन महाराज जब वापसी आया तो महाराज ने कह दी तुम बाहर से बताते रहे तो अंदर नहीं आ सकते क्या। ठीक है भाई, तो ऐसी तो ये मैंने चलो भी चले। अब उस समय नहीं आते थे क्योंकि अपने अंदर भी गलत जो है वो थे, गुटखा वगैरह खाते थे, तो अब वो जाएंगे छूट जाएगा, तो इसलिए वो नहीं जाते थे। अब लेकिन जब ज़्यादा ही कुछ हो गया तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो छोड़ो, तो फिर छोड़ा, फिर आने लगे। तो कहने का तात्पर्य जो है कि जब तक व्यक्ति जो है कोई किसी प्रकार का नशा ऐप करता है तो उस समय पर वो कुछ भी नियम संयम तप आदि को धारण नहीं कर पाता है, और जब वो छोड़ देता है तो फिर अपने आप में तो कितनी करा लो उसको, ठीक है ना। तो शील इसी प्रकार जो है शील का पालन भी नहीं कर पाता है, क्योंकि आप देखते जो है शराब पी रहे हैं, कोई नशा कर रहा है, तो फिर क्या होता है शराबी व्यक्ति को नशे में क्या होता है, कोई विवेक नहीं था। कभी जो है पत्नी को माँ बोल देता है, माँ को पत्नी बोल देता है, कभी पत्नी को पत्नी बोल देता है, कभी माँ को माँ ही बोल देता है। वो कभी कभी तो इतना व्यक्ति जब वो ज़्यादा ही व्यक्ति नशा आदि करता है तो वो मतलब कितने प्रकार से जो है दुराचार भी कर देता है। आए दिन हम जो है अखबारों में आदि में पढ़ते हैं कि मतलब कैसे कैसे लोग हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ भी दुराचरण कर देते हैं। वो किस कारण, नशा आदि कर, शराब पी रहे, मार रहे, पीट रहे, कुछ कर रहे हैं, ये सब क्या है नशे के कारण। उसके उस समय उसका विवेक नहीं रहता है, होश नहीं रहता है, तो इसलिए वह शील का पालन भी नहीं कर पाता है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्या बुद्धि नष्ट हो जाती है? शराबी व्यक्ति की उसके अंदर कोई बुद्धि विवेक आदि कुछ भी जो है उनके नहीं रहता है। और परिवार, क्या परिवार, तो बोले परिवार जो है वो भी सब नष्ट हो जाता है। क्या मालूम पड़ा नशा कर रहा है, अब मालूम या तो वो जो है परिवार छोड़ के चले जाते हैं, क्या कहते हैं परिवार छोड़ कर वो चले जाते हैं या परिवार वाले चले जाते हैं। क्योंकि परिवार के साथ व्यक्ति नशा नहीं कर सकता, क्योंकि 17 लोग टोकने वाले होते हैं, रोकने वाले होते हैं, तो लड़ाई झगड़े होते हैं कि कुछ होता है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति क्या होता है परिवार में जो है बुद्धि खराब हो जाती है, परिवार जो है स्वयं नष्ट हो जाता है और स्वयं का नाश भी हो जाता है। हित अहित का जो है विवेक नहीं रहता है, क्या हित है क्या अहित है उसका जो है विवेक नहीं रहता है। तो ऐसे जो है जो मदिरापान करने से तो बताइए, इसके अलावा भी बहुत सारी जो है हानि हो जाती हैं। तो इसलिए जो है बोले मदिरापान आदि नहीं करना चाहिए। मदिरा का अभी हमने एक दिन बताया था, मदिरापान करने से क्या होता है या जो है आपने पता सुना होगा, शराब के कारण यादवों ने क्या किया, मुनि पर उपसर्ग किया है, क्या किया मुनि पर जो है उपसर्ग, दीपान मुनि पर उपसर्ग किया और दीपान मुनि उपसर्ग किया। बहुत समय तक वो सहन किया, जब अति हो गई तो उनके क्या हो गया, क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो उनकी जो है क्या निकला, शरीर से अशुभ तेजस पुत्र निकला और उससे सारी द्वार का नगरी को उन्होंने क्या कर दिया,
सारी द्वारका नगरी को जो है उन्होंने जला दिया और अंत में वो स्वयं भी जल गए। तो इस प्रकार से वह जो है किसी का केवल मदिरा पान शराब पीने से जो नशा गया, नशा में जो है कुछ की कुछ वो बोलते रहे। तो इस प्रकार से जो है वह क्या किया उन्होंने, जो इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो है समस्या आ गई। द्वारका नगरी जलकर भस्म हो गई, किस कारण? शराब कारण। तो इसलिए जो ले हमारे लिए शराब आदि को सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे आगे जो है चोरी, चोरी नाम का जो है व्यसन होता है। चोरी करना भी एक व्यसन है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब एक बार लत लग जाए। कोई छोटा बच्चा था, क्या संवेक, एक छोटा बच्चा था, स्कूल गया पहले दिन, और पहले दिन ही क्या हुआ, वो एक छोटे बच्चे की पेंसिल उठा के ले आया, क्या, और घर दिखा, मम्मी 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 देखो पेंसिल लाया पेंसिल लाया पेंसिल लाया पेंसिल लाया। तो और मम्मी ने कहा, मम्मी हंस गई खुद, मम्मी ने कुछ नहीं कहा। तो क्या हुआ, अब उसने उसे लगा कि हमने अच्छा काम किया। तो अब वो क्या कर, डेली जो है उसने क्या किया, कोई कभी पेंसिल, कभी पेन, कभी कॉपी, कभी किताब, कभी बस्ता, कहीं कुछ, और करते करते एक दिन जो है महाचोर हो गया। क्या हो गया? बड़ा चोर बन गया। अब तो जो चोरी के साथ डकैती भी डालने लगा, सरेआम करने लगा, और उसके साथ साथ जो है अगर कोई सामने आ गया तो उसको क्या कर दे, भाई अपने अभी काम करना, काम कर रहा, कोई सामने आएगा तो उसको वो भी कर दिया। तो ऐसे क्या होगा, एक दिन उसने मार भी दिया। मार दिया तो अब स्वाभाविक है भाई, चोरी में तो फिर ही तुम बच जाओगे, यदि तुमने हत्या कर दी तो फिर तो बच नहीं सकती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी 100 सुनार की, एक लोहार की। तो वो क्या हुआ, चोरी करके भाग तो गया, हिंसा करके भाग गया, लेकिन वो पकड़ा गया। और पकड़ा गया, केस चलाओ, केस चलने के बाद उसको जो फांसी की सज़ा दी गई, फांसी की सज़ा सुनाई गई। और जब फांसी आनी तारीख में फांसी की सज़ा होगी, जब फांसी की सज़ा सुनाई गई उसके एक दिन पहले उससे पूछा गया कि बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है? केवल जो है सज़ा माफ़ के अलावा तुम बताओ कौन सी की इच्छा है? केवल सज़ा माफ़ नहीं हो सकती है, बाकी तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ। तो उसने कहा वैसे को नहीं, कुछ नहीं है, नहीं बताओ जो भी कुछ इच्छा बताओ। एक बार दो बार ने पूछा तो बोले ठीक है, यदि आप पूछते हो तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं मरने के पहले जो है अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। क्या बोले? मरने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, और किसी? बोले नहीं, मेरी माँ से मिलना। तो ठीक है, उसको माँ को बुलाया गया। माँ भी मतलब उसको भी थोड़ा मतलब दुखी तो थी, लेकिन चलो उसने भाई मैं बेटा ने बुलाया हमें, तो थोड़ी खुश हो गई। और जब खुश हो गई तो जो है उसको क्या बेटे से मिलने गई, तो बेटे ने उसको जो है मतलब कहते मैं तो था ही, तो उसने उसी को पास बुलाया। क्या बुलाया? पास बुलाया, और पास और पास और पास, और उसकी जो जेल की पूरी जो है अपने पास बुला लिया, अपने मुख के पास बुला लिया, और बोला और करते हुए उसने क्या किया, उसके काट दिया। इतनी जोर से काटा, इतनी जोर से काटा कि जो है वो तो छटपटा गई, वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो जो है फिर वो जो है क्या नाम जो था, पुलिस वालों ने उसको पकड़ के मार आदि करके उसको छुड़वाया। ये कैसा बेटा है? मैं तो सोच रहा था कि जो माँ को बुलाया तो माँ को अच्छे से देखेगा, अपना बात करेगा, तुम्हें प्रेम करेगा, इसलिए करेगा, और तूने तो ऐसा कर दिया, तो ऐसा क्यों किया तुमने? तो तब उसने बताया क्या, तब उस बेटी ने कहा कि जेलर साहब, आज मैं जो यहाँ पर हूँ, आज मैं जो यहाँ पर हूँ उसका कारण ये माँ है। बोले माँ है? बोले हाँ। बोले कैसे? तो उसने बताया कि मैं मैं पहली बार स्कूल में गया था। क्या? पहली बार स्कूल में गया था, और हमने जो है वहाँ पर जो है एक बच्चे की पेंसिल लेके आए थे। उस समय मैंने जो है जो आज बताया, सब लोग कह रहे हैं कि चोरी करना पावे, चोरी करना पावे, चोरी करना पावे। यदि उस समय माँ ने यदि कहा होता, डांटा होता, एक थप्पड़ लगाया होता है, तो मजाल है कि मैं आज चोर इस मुकाम तक पहुँचता। एक बार आप देखते हैं बच्चे होते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खेलते कूदते हैं, और जब मम्मी खाना बना रही, चूल्हे आदमी खाना बना, तो वो चूल्हे के पास जाते हैं। क्या? चूल्हे के पास जाते हैं,
और बार बार अग्नि के पास जाते हैं। तो माँ क्या करती है, एक बार देखती, 2 बार देखती, 3 बार देखती, बहुत प्रेम समझाती है। जब नहीं मानते तो वो ले 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 पकड़, और एक आध बार तो जो है छुपा ही देती है। तो फिर वो फिर बाद में वो कभी वो उसको अग्नि के पास नहीं आता। तो बोले यदि माँ ने ऐसा किया होता तो आज में ऐसा नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यही बोल रहे हैं कि चोरी करना जो है एक व्यसन है, और इसका अर्थ है कि प्रमाद से किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई भूली वस्तु को क्या करना, उठा लेना, ग्रहण कर लेना है। बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना, अन्य की वस्तु को उठा लेना, तो क्या है, एक चोरी व्यसन कहलाता है। एक चोरी पाप भी है और चोरी व्यसन नहीं करना। तो इसलिए जो है कभी भी रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, बिना दी हुई वस्तु का भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, चाहे अपनी की ही क्यों ना हो, चाहे अपनों की हो चाहे पराये की हो, कभी लेकिन ऐसा उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्यथा क्या होता है, अपने परिवार में 2 लोग 4 लोग हो और क्या करते हैं आप लोग, इनकी वस्तु उनकी वस्तु ग्रहण कर लेते हो, यूज कर लेते हो। तो जब तक तुम्हारी बनती है, प्रेम रहते तब तक तो ठीक है, और जिन तो कभी खटा कर जाती है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाती है, तो वो सारा चिट्ठा खुलता है। तुमने हमारे इतनी जो है हमारे वस्तु की उपयोग की, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, सारी बात वो निकलती है। तो इसलिए जो है बोले क्या, हमारे लिए जो है किसी की, चाहे परिवार वाले हो चाहे क्या अन्य लोग हो, कभी भी किसी वस्तु को यूज करते हो तो बिना पूछे हमें उनको क्या, बिना पूछे हमें उनकी ग्रहण नहीं करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से चोरी करने से क्या हानि है, तो चोरी करने से क्या होता है, विश्वास समाप्त हो जाता है। क्या होता है, कई बार मालूम पड़ जाएगा कि चोरी करते हैं, किसी मतलब किसी घर गया और किसी को ये उठा ला, ये उठा ला, तो आगे क्या होता है भैया, वो व्यक्ति सतर्क रहना भैया, क्या उसको घर में नहीं आने देना, क्या घर में नहीं आने देना, और घर में आए तो वही सामने बैठे रहना। ये एक क्षण के लिए दुनिया ना, अंदर व्यक्ति जो है कहीं आंखों से काजल निकाल लेता है, ऐसे होते छोड़ते वो पता नहीं पड़ता। तो बोले तो ये उसका विश्वास समाप्त हो जाता है। फिर व्यक्ति कहीं भले छोड़ भी दे, चोरी करना छोड़ भी दे, लेकिन वो करनी है, लेकिन वो जो है उस पर फिर भी लोग व्यक्ति विश्वास नहीं करते, क्योंकि कहते हैं विश्वास बनाने में देर लगती है, विश्वास बनाने में देर लगती है, लेकिन टूटने में देर नहीं लगती। और एक बार टूट गया तो फिर दोबारा जुड़ने वाला नहीं है। कहते धागा होता है ना, धागा जब तक सही है सही है, वही बार टूट गए ना, उसमें कठान आ गई, और कठान आ गई तो फिर जो है फिर वो तुम चाहो कि वैसा का वैसा हो जाए, तो वो होने वाला, तुम जब कितनी भी प्रयास करो, जुड़ेगा, कठान आएगी उसमें तो जोड़ आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से बोले चोरी करने से विश्वास समाप्त हो जाता है। सभी जगह तिरस्कार, क्या चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, जहाँ देखो उसको तिरस्कार मिलता है, पिटाई मिलती है, हैं? जब भी कोई नगर में चोरी होती है, उनकी वो जो है चोरों की लिस्ट में होती है, थाने में क्या होती है, हाँ, मतलब सारी चोर की लिस्ट होती है, जितने भी मोहल्ला के चोर जो है या गांव के चोर, सबकी लिस्ट, कौन कौन चोर हैं, तो उनकी लिस्ट। जब भी कोई जो है चोरी होगी, उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उसकी शनाख्त होगी, तो बताओ भाई ये तो नहीं था, ये तो नहीं था, ये तो नहीं था, उसकी जो क्या नाम, जो फिंगर प्रिंट आदि लिए जाते हैं, सारे उनके वो सब चेक होते हैं। हर बार उनको जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक बार जो है पकड़े गए ना, एक बार चोरी, तो इसलिए उनका विश्वास समाप्त हो जाता है। तिरस्कार होता है, क्या हर जगह तिरस्कार, कभी चोरी का कभी सम्मान नहीं होता है, उसका जो है सत्कार नहीं होता है, हमेशा उसका तिरस्कार होता है, अनादर होता है, अनेक प्रकार की उसको ठोकरें खाना पड़ती हैं, अनेक प्रकार के कष्ट को सहन करना पड़ता है, और अगले भाव में व्यक्ति क्या होता है, निर्धन होता है। अगर इस बार यहाँ भी निर्धन होता है, भले वो कितनी चोरी कर ले, कितनी चोरी कर ले, कभी जैसा आता है वैसे जाता है, चोरी करके आएगा, शराब पिएगा, क्या करेगा, शराब पिए, मांस खाएगा, अंडे खाएगा, जुआ खेलेगा, सट्टा खेलेगा, आदि आदि बोले सारे ही पाप करे, बगल पर तो दिखता नहीं है उसके पास, क्या वो पैसा यहाँ भी निर्धन रहता है,
और वहाँ पर ही अगले भाव में भी निर्धन, यहाँ भी दुखी। आज मतलब है तो मतलब जो है कल का पता नहीं है कुछ, तो यहाँ भी दुखी, इस भाव में भी दुखी और पर भाव में भी दुखी रहते हैं। अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे चोरी में कौन प्रसिद्ध हुआ है? बोले सत्य घोष नाम का व्यक्ति, चोर जो व्यक्ति प्रसिद्ध हुआ, सेठ थे, पुरोहित था, और उस जो नाम सत्य घोष था, अपने जो जनेऊ पहनता था, जनेऊ में कैंची लगा के रखता था। बोले यदि मैं झूठ बोलूँ तो मेरी ऐसी उसकी प्रसिद्धि थी। और वो हर किसी को क्या धोखा देता, कोई भी आता है, ये तो सत्य बोलते हैं, कौन है इसके, अपना धन दे जाते, और जब मांगने जाए तो मिट जाता। तो एक बार ऐसी हुआ, एक व्यक्ति थे, वो जो है व्यक्ति जो बाहर जा रहे थे धन कमाने, तो उन्होंने जो है क्या कर दिया, अपने रतन दे दिए, वो चले गए। और जब वापसी आ रहे थे, कहते कर्म का होता है, देखो ऐसा होता है कि खूब धन कमा के आए, अपने उसमें आज जहाज वगैरह में आए थे, वो सारा जो है डूब गया, धन भी डूब गया। जैसे तैसे वो अपना जो है जान बचा के आए, और जान बचा के आए तो सेठ जी के पास जाए, तो चलो अपने रतन तो ले लें, तो अपना गुजारा करेंगे। तो सेठ जी ने देख लिया, उसकी हालत देख ली, समझ गए, और बोला ये पैसा मांग गया। उन्हें आजू बाजू के 4 दुकानदारों को बुला लिया, वो बुला के देखो ये देखो व्यक्ति तो कितना फटा हाल है, परेशान है, कोई दुखी है, लगता है कोई दुख का मारा है, और ये हमारे पास आएगा और ये रत्न मांगेगा, ऐसा उसने कह दिया। अब वो जैसे वो आया तो देखो वो मांगे, भाई सेठ जी हमारे रतन दे दो जो हम देंगे। रतन कैसे रतन? तो मैंने कहा था तो वो 4 करके दिया, और उसको धक्का के भगा दिया। अब वो जिससे देखे बोले हमारे सेठ जी ने रतन लिया, सेठ जी ने रतन लिया, कोई उनकी बात ही नहीं मान, मुझे सबको यही पता था कि सेठ जी ऐसा कुछ कर देंगे। अब जो है सारे में करते राजा की बात पहुँच गए, लेकिन राजा ने भी जो है उसके बाद नहीं सुनी, क्योंकि सबको पता था। अब वो क्या करे, अब सबसे राजा ने उसका न्याय नहीं किया, सबसे कह दिया, मंत्री सबसे कह दिया। अब बड़ा दुखी है, क्या किया। अब वो क्या करे, जो राजा का महल है, महल के पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ पर बैठे बैठे रात भर चिल्लाए कि जो है सत्य घोष ने हमारे रतन ले लिए, हमारे उनसे रतन दिलाओ, उनसे। पर एक ही बात है, अगले दिन जो है मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन रानी ने सुना, तो रानी ने कहा क्या बात है, पूछा तो दासी वासी पूछा, तो उन्होंने कहा कि ऐसी बात है। अच्छा, सुबह राजा से गई कि आप जो है उनकी उसकी बात क्यों नहीं सुनते हो, वो जो है ऐसी बात कह रहा है। बोले वो तो पागल है। बोले पागल नहीं है, अगर पागल होता वो कुछ और बात बोलता, लेकिन वो तो एक ही बात बोल रहा है कि सेठ ने हमारे रतन ले लिया, उसे सेठ रतन नहीं दिया, तुम हमारे रतन दिलाओ, राजा ने हमारा न्याय नहीं किया, एक ही बात कह रहा है। तो बोले पागल नहीं है, बात उसमें कुछ है, समय उसको करना चाहिए। तो राजा ने कहा आप तुम ही कर लो, तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम खोज के बताओ। तो ठीक है। जैसी जो है जो पुरोहित थे वो राजा के दरबार में आते थे, राजा के दरबार में आते थे, तो आए जैसे आए तो उन्होंने कहा, रोक लिया उन्हें रास्ते में, दासी ने रोक लिया कि रानी ने बुलाया। बोले क्यों? बोले बुलाया है बस। रानी के पास गए तो वो रानी को अपना जो चौसड़ बिछा के बैठी थी, बोले पुरोहित जी। बोले हाँ। बोले आज तुम्हें वहाँ नहीं जाना है महल में, आज तुम दरबार में, मैंने राजा से पूछ लिया है, आज तुमको जो है हमारे साथ यहाँ पर बैठना है, आज हमारी इच्छा हो रही है कि हमें चौसड़ खेलना है। और वहाँ बैठ करके वो जो है अपना वो खेलने लगी, और खेलने लगे तो रानी थी, उसने क्या किया, जो है पुरोहित के जो धीरे जो भी उसके पास था धीरे धीरे उसके जीतना प्रारंभ कर लिया। तो उसकी मुद्रा थी, एक अंगूठी थी, वो जीत ली। तो चुपके से मैंने दासी को भेजा कि जो जाओ सुधर जाओ और उससे कहिए रतन दो, ये अंगूठी जो भेजी उन्हें निशानी के लिए। तो जैसे उसके घर गए तो उन्होंने कहा कि जेठ जी ने तुम्हारे पुरोहित जी ने मंगाए जो कोई नशे जो है उनकी अंगूठी है, आप उन्हें रतन दे दो। बोले मेरे पास कोई रतन नहीं है। बोले जाओ यहाँ पर हमारे नहीं, हमें नहीं पता लेकिन ठीक है। अगली बार जो है उन्होंने क्या किया, खेलते खेलते ने जो है रानी ने उसका जनेऊ जीत लिया। क्या जनेऊ जीत लिया? तो जनेऊ अब फिर उसने भेजा उसका जनेऊ लेके फिर भेजा कि जाओ अब तो दिखा देना कि अब रतन दे दो, बड़े परेशान है वो। तो रानी ने कहा भाई अभी एक बार आया था, हमने मना कर दिया था,
ऐसा नहीं तो अब दूसरी बार फिर आ गए तो लगता नहीं ऐसा नहीं तो कोई परेशान हो कोई समस्या हो तो उसने क्या किया अपने उसे खजाने में से जो है रतन दे दिए और रतन जैसे दिए तो रानी के पास आए रानी को चुपके दिखाए रानी ने बोला राजा को बता दो राजा ने जो उसको जो है अपने खजाने में डलवा दिया और जब उसके बाद जो है अब उसको शिव जी उसको रोहित को बुलाया और उसको बुलाया जो व्यक्ति सेठ था उसको बुलाया और उसको रतन दिखाए हजारों से खूब रतन थे बोले इसमें जौन से तुम्हारा रतन ले लो तो उसने केवल अपने 5 रतन लिए बस जो उसके थे वो ले लिए बोले और कुछ बोले नहीं हमारे यही हैं राजा समझ जाता है कि जो बिल्कुल सही बात है इसने किया तो फिर वो उसको बुलाते हैं पुरोहित बुलाते हैं तुमने क्या आज तुमने झूठ बोला ये नहीं मैंने बोला बोले नहीं बोला देखो ये रतन तुमने लिए थे हो जाएगी अब तुम्हें जिससे मतलब मुझे बताओ जो दंड दिया जाएगा तब जाके उनको जो है बताया दंड दिया गया अनेक प्रकार के तो कहने का जो है वो मतलब है कि जो है चोरी के विषय में जो है सत्यघोष नाम की प्रसिद्ध हुए क्या उसे 3 उसको रतन क्या हुआ राजा ने उसको जो है घोषणा दी कि तुम्हें दंड दिया जाएगा अब वो 3 दंड है बोले 3 दंड में तुम्हें क्या चाहिए बोले एक तो जो है पहलवानों की 3 मुक्की खाओ या 3 थाली गोबर खाना नहीं तो तुम्हें जो है गधे बिठा करके तुम्हारा काला मुँह करके नगर से बाहर निकल जाए तो उसने कहा भैया जो है सबसे जो है 3 मुक्का खा लेते क्या 3 मुक्का खा लेते पीछे में तो जो है मतलब खाने के लायक नहीं होते नहीं खाते तो बोले अरे तो एक खाओ बोले अब तो हमारे बस नहीं है तो मर जाएंगे तो उन्हें घी गोबर खाओ तो गोबर खाना काम किया तो एक थाली भी नहीं खा पाया बोले भी नहीं खा तो फिर उसके लिए मुँह काला मुँह करके जो है नदी में बिठा करके उसको नगर से बाहर कर दिया गया तो कहने का तात्पर्य ये जो है चोरी के कारण उसको ऐसा दंड भुगतना पड़ा इसका तिरस्कार भुगतना पड़ा तो इसलिए कहा जाता है कि हमें जो है चोरी आदि जो है व्यसन जो है उनको नहीं करना चाहिए ठीक है ना जो है उसमें ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए किसी की रखी भूली पड़ी हुई वस्तु को यूज नहीं करना चाहिए इस प्रकार से इन व्यसनों से हमें बचना चाहिए तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है। ओम नमः।